लर्नर्स, वेलकम अगेन टू लर्नरोजिया। आपको हमारा सीखने का मेथड कैसा लग रहा है? आई होप आप लोगों को ये मेथड बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आपको हमारे अब तक 3 सेशन मिल चुके हैं और आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये वोकैबुलरी सीखने का मेथड कितना यूनिक एंड कितना स्पेशल है। ये मेथड इंग्लिश के बहुत काम आने वाले वर्ड्स को आपको बहुत आराम से सिखा देगा और यही हमारी कोशिश है कि आप कम से कम टाइम में बिना ज़्यादा एफर्ट के बहुत जल्दी से इंग्लिश के वर्ड को सीख पाएंगे और साथ ही साथ में इसमें हिंदी के क्लासिकल वर्ड्स का तड़का भी रहेगा। वेल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर योर सपोर्ट। और जो लोग आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं उनको मैं बताते चलूं कि आई एम गुंजन एंड मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ आपके लिए थीमेटिक वोकैबुलरी सीरीज के नए नए सेशंस। और आप लोग प्लीज बाकी के सेशंस को भी जरूर देखिए जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप अच्छे से समझकर सीख पाए, क्योंकि हमारा स्लोगन है नो एंड लर्न। तो चलिए ज्यादा बातें न करते हुए अब शुरू करते हैं आज के सेशन को। सो लर्नर्स, आज के सेशन में कौन कौन से वर्ड ग्रुप्स हैं, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। सो हियर आर द टुडेज वर्ड ग्रुप्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय अटैचमेंट एंड ट्रस्ट। ओके, तो अटैचमेंट का मीनिंग होता है लगाव एंड ट्रस्ट को हम बोलते हैं भरोसा। तो आपको याद होगा कि लास्ट के सेशन में हमने सिमिलैरिटी एंड कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड वर्ड्स को स्टडी किया था, राइट? और आपको पता ही होगा कि जहां पर ग्रुपिंग या रिलेशनशिप के लिए सिमिलैरिटी एंड कंपैटिबिलिटी की जरूरत होती है, उसी तरह से वहां पर अटैचमेंट एंड ट्रस्ट का होना भी जरूरी होता है। तो आज हमारी थीम भी अटैचमेंट एंड ट्रस्ट के सिमिलर वर्ड्स पर ही बेस्ड है। तो ऐसे ही लिंक बनाते हुए चलिए स्टडी करते हैं आज के वर्ड ग्रुप्स को। तो पहला वर्ड ग्रुप रिप्रेजेंट हो रहा है अटैचमेंट से, जिसका मीनिंग होता है लगाव। और इसमें सबसे पहला वर्ड यहाँ पर आ रहा है अटैचमेंट ही, जो कि नाउन है और जिसका मीनिंग होता है लगाव। तो अटैचमेंट के क्या क्या वर्ड सिमिलर हो सकते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि है एंडियरमेंट, फॉन्डनेस, लव, लाइकिंग, पॉजेसिवनेस, जिनको हम हिंदी में बोलेंगे ममता, प्यार, अनुराग, पसंद या अधिकार की भावना। एंड इसी के जैसे कुछ और वर्ड्स होते हैं जो है अट्रैक्शन, एफिनिटी, अफेक्शन, चार्म एंड इन्फेचुएशन, जिनका मीनिंग होता है आकर्षण, खिंचाव या आसक्ति, राइट? एंड इसी के सेंस में हम और वर्ड्स लेकर आए हैं, ये है आर्डर, अपील, क्रश, हैंकरिंग एंड अर्ज, यानी कि ललक या फिर उत्कंठा। ओके, एंड और क्या वर्ड्स हो सकते हैं? ये इंक्लिनेशन एंड प्रोपेंसिटी एंड प्रोक्लिविटी, यानी कि झुकाव। तो लर्नर, जब भी आपको बात करनी होती है प्रेम की, पसंद की या फिर आकर्षण या लगाव की, तो हम अटैचमेंट के जैसे इन सारे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। बस कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर सुटेबल है। ओके, तो अब आगे अटैचमेंट के रिलेटेड ही कुछ और वर्ड्स को देखते हैं। तो यहाँ पर 2 नाउन है। तो पहला है इमोशन, जिसका मतलब होता है भावना। तो ये भी अटैचमेंट के जैसा ही होता है, इसलिए यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। और इसके जैसे वर्ड्स होते हैं फीलिंग, सेंटिमेंट, सेंसेशन, सेंस एंड स्पिरिट, यानी कि भाव, बोध या फिर भावना। एंड नेक्स्ट वर्ड हियर कम्स कंसर्न, जो कि नाउन ही है और जिसका मीनिंग होता है चिंता। तो कंसर्न के सेंस में हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं केयर, गुडविल, अटेंशन, इंटरेस्ट, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं देखरेख, सद्भावना, ध्यान या फिर रुचि। तो ये हो गए कुछ वर्ड जो इमोशन एंड कंसर्न के सेंस में यूज होते हैं। एंड ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं, उनको भी देखते हैं आगे। तो अगला नाउन यहाँ पर है कॉन्कॉर्ड, जिसका मीनिंग होता है सौहार्द। और इसके जैसे सिमिलर वर्ड्स है एमिबिलिटी, एमिकेबिलिटी, यानी कि मैत्री भाव या फिर मिलनसारता। तो याद रखिए कि एमी इंग्लिश में एक प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है मित्रता, उसी से ये वर्ड्स बने हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर इसके जैसे आते हैं कोर्डिलिटी एंड कमिटी, यानी कि आत्मीयता। एंड नेक्स्ट वर्ड आया है फ्रेंडलीनेस, जिसको हम यूज करते हैं मित्रता के लिए। एंड एक वर्ड होता है टुगेदरनेस, इसका मीनिंग होगा एकजुटता, राइट? तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर हमारा रेस्पेक्ट। तो रेस्पेक्ट को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सभी लोग जानते हैं रेस्पेक्ट का मीनिंग होता है सम्मान। तो इसके सेंस में हम किन किन वर्ड्स को यूज करेंगे वो देखिए। तो यह है रिगार्ड, फेलिसिटेशन, गुड विश, ग्रीट, रेवरेंस, वेनरेशन एंड ओनर,
जिनको हम हिंदी में बोल सकते हैं आदर या फिर इज्जत। तो ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में रेस्पेक्ट की सेंस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आप भी इनको याद रखिए और जितना हो सके उनको आप यूज कीजिए। तो ये हो गए अटैचमेंट से जुड़े हुए वर्ड्स। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड ग्रुप। तो ये आ गए नेक्स्ट वर्ड ग्रुप जो कि है ट्रस्ट, यानी कि भरोसा या फिर विश्वास। तो चलिए इसके जैसे कौन से वर्ड्स हो सकते हैं उनको हम देख लेते हैं। सो पहला वर्ड यहाँ पर आया है ट्रस्ट, एंड इसका मीनिंग बताया आपको, भरोसा है, विश्वास होता है। एंड इसके जैसे वर्ड्स हो सकते हैं एश्योरेंस, एश्योर्डनेस, श्योरिटी, श्योरनेस, जिनको हम हिंदी में बोलेंगे यकीन या फिर आश्वासन। ओके, एंड और वर्ड्स यहाँ पर है कॉन्फिडेंस, रिलायंस, क्रेडिबिलिटी, जिनका मीनिंग होता है भरोसा, निर्भरता या विश्वसनीयता। एंड और क्या वर्ड्स है, देखिए बिलीफ एंड फेथ, सभी लोग जानते हैं, इनका मीनिंग होता है विश्वास या आस्था, राइट। एंड और वर्ड्स है सर्टिट्यूड, पॉजिटिवनेस एंड पॉजिटिविटी, जिनका हिंदी में मीनिंग होगा सकारात्मकता या फिर पक्का। सो लर्नर्स, ये थे ट्रस्ट के सिमिलर वर्ड्स, एंड इसी से रिलेटेड ही कुछ और वर्ड्स देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर ट्रस्ट से जुड़े हुए कुछ और नाउन्स है। तो पहला है फेथफुलनेस, जिसका मीनिंग होता है ईमानदारी। एंड फेथफुलनेस के सेंस में हम वर्ड्स यूज करेंगे एलिजियंस, फिलिटी, फिडेलिटी, लॉयल्टी एंड रिलायबिलिटी, यानी कि निष्ठा, वफादारी या विश्वसनीयता। एंड नेक्स्ट वर्ड आया है ओबीडियंस, जिसका मीनिंग होता है आज्ञाकारिता, सभी लोग जानते हैं। एंड इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ड्स को यूज करेंगे। देखिए अडेरेंस यानी कि पालन, एंड कॉम्प्लायंस का मीनिंग होता है अनुपालन। इसको हमने आपको लास्ट वाले सेशन में भी आपको सामने डिस्कस किया था, तो आपको याद ही होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है डिवोशन, एंड इसका मीनिंग होता है निष्ठा। तो डिवोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करेंगे वर्ड्स कॉन्स्टेंसी एंड डेडिकेशन, जिसको बोलते हैं भक्ति या फिर समर्पण। एंड लास्ट वर्ड यहाँ पे आया है सेफ्टी। सेफ्टी सभी लोग जानते ही होंगे, सेफ्टी का मीनिंग क्या होता है, सुरक्षा। और इसके सेंस में हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी, इंडेमनिटी एंड गारंटी, जिनको हम बोल सकते हैं सुरक्षा या फिर जमानत की सेंस में। सो लर्नर्स, ये थे ट्रस्ट के रिलेटेड नाउन्स, और इसी के जैसे कुछ और एडजेक्टिव्स है जो उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रस्ट के अंडर में कुछ एडजेक्टिव्स है। तो पहला वर्ड है फेथफुल। देखिए अभी हमने फेथफुलनेस को डिस्कस किया था, जो कि था नाउन, एंड फेथफुल जो होता है वो होता है एडजेक्टिव, एंड इसका मीनिंग जानते हैं भरोसेमंद। तो फेथफुलनेस के सेंस में हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं बिलीवेबल, डिपेंडेबल, लॉयल, रिलायबल, क्रेडिबल, कॉन्फिडेंशियल, ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी एंड सिंसियर, यानी कि विश्वसनीय, ईमानदार, निष्ठावान, वफादार या फिर भरोसे का। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आया है हमारा रिस्पॉन्सिबल, जिसका मीनिंग होता है उत्तरदायी, और इसके जैसे वर्ड्स हो सकते हैं आंसरेबल, अकाउंटेबल, चार्जेबल, लाइबल, यानी कि इसका मीनिंग होगा जिम्मेदार या फिर जवाबदेह। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है रीजनेबल, एंड इसका मीनिंग होगा तर्कसंगत। तो रीजनेबल होता है यानी कि इसमें कोई सेंस होती है या फिर लॉजिक होता है, उसको हम बोलते हैं रीजनेबल। एंड इसके जैसे वर्ड्स हो सकते हैं एक्सेप्टेबल, फेयर एंड फिजिबल, एंड जूडियस, जस्टिफाइड, रेशनल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल, यानी कि स्वीकार्य, व्यवहार्थ या फिर न्याय संगत या फिर विवेकपूर्ण। ओके, तो ये हो गए सारे वर्ड्स फेथफुल, रिस्पॉन्सिबल, रीजनेबल, ये सब ट्रस्ट बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने इनको कवर किया है। एंड इसी के जैसे कुछ एडजेक्टिव्स है उनको भी हम देखेंगे। और तो देखिए यहाँ पर ट्रस्ट से जुड़े हुए दो और एडजेक्टिव है, एंड पहला है यहाँ पर ट्रू, जिसका मीनिंग सभी लोग जानते होंगे, ट्रू होता है सत्य, असली या फिर पक्का। एंड ट्रू के जैसे वर्ड्स हो सकते हैं ऑथेंटिक, अनडाउटेड, अनक्वेश्चनेबल, यानी कि निसंदेह या फिर निर्विवाद। ओके, एंड और वर्ड्स होते हैं इसके जैसे श्योर, सर्टेन, डेफिनेट एंड डिटरमाइन, यानी कि जब हमें निर्धारित या निश्चित को बोलना होता है तो हम इनमें से वर्ड को ले सकते हैं।
एंड इसके सेंस में और वर्ड्स हो सकते हैं यूज एक्चुअल, रियल, फैक्चुअल एंड ओरिजिनल, यानी कि असली या फिर वास्तविक। एंड और वर्ड्स है वेरिटेबल, यानी कि सच्चे जब हमें बोलना होता है तो हम इनमें से सुटेबल वर्ड को चूज कर सकते हैं। एंड कुछ और वर्ड्स आए हैं जो कि है क्लियर एंड ऑब्वियस, यानी कि स्पष्ट या फिर जाहिर। तो ये सभी वर्ड जो है ये ट्रू के सेंस में यूज होते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं जो कि है राइट, एंड जिसका मीनिंग होता है ठीक या फिर सही। तो राइट के सेंस में हम वर्ड्स यूज करेंगे प्रॉपर, करेक्ट, पॉजिटिव एंड राइचस, यानी कि उचित या फिर सही। एंड इसके अंडर में वर्ड्स आएंगे और जेन्युइन, बोनाफाइड, वैलिड, लेजिटिमेट, यानी कि मान्य या फिर प्रमाणिक। एंड और वर्ड्स होते हैं इसके जैसे एक्यूरेट, एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज, यानी कि ठीक, सटीक या फिर यथार्थ। जब हमें बोलना होता है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एक्यूरेट, एग्जैक्ट या फिर प्रिसाइज। तो जब भी आपको ट्रू या फिर राइट के जैसे वर्ड्स यूज करने हैं तो आप इनमें से चूज कर सकते हैं। और इसी के साथ होते हैं यहाँ पर हमारे आज के वर्ड्स कंप्लीट। सो लर्नर्स, दिस इज द एंड ऑफ द 4th सेशन, यानी कि 4th सेशन हमारा कंप्लीट हुआ है। और आज हमने सीखे हैं अटैचमेंट एंड ट्रस्ट से रिलेटेड वर्ड्स को, राइट। और नेक्स्ट सेशन में हम कौन से वर्ड्स लेकर आएंगे, तो ये रहे आपके सामने, जो कि है एश्योरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एग्जामिनेशन। तो अब देखिए कि जहां पर ट्रस्ट एंड अटैचमेंट होगा वहां पर हमको एश्योरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एग्जामिनेशन जैसे वर्ड्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो जो कि ग्रुपिंग या रिलेशनशिप के लिए फाउंडेशन का काम करता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम इन्हीं वर्ड ग्रुप्स को लेकर आएंगे, यानी कि एश्योरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एग्जामिनेशन। तो इनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो गाइज, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लर्नरोजिया को, एंड लाइक कीजिए हमारी वीडियो को। तो लर्नर्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बने रहिए हमारे साथ। सी यू सून, बाय बाय।